वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, उस दिन वो फजर की नमाज में इमाम साहिब के बिल्कुल पीछे खड़ा था और तय करके आया था कि आज अपना मसला पूछ कर ही रहेगा, मगर इमाम साहिब थे कि पकड़ाई ही नहीं देते थे। अपने पायलट गेट से यूं इजेक्ट होते थे जैसे F-16 का पायलट इमरजेंसी में पैराशूट समेत छलांग लगाता है। उस रोज़ जो ही इमाम साहिब ने दुआ मांगी, उसने आमीन कहने के बजाय मौलवी साहिब कह दिया। इमाम साहिब समेत सारे नमाजी चूक गए और वो उसका सिग्नल समझ गए। मौलवी साहिब को साहिल के इज़्तिरार का अंदाज़ा हो गया था। वो उसे इशारा करते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़े। मौलवी साहिब ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी सीट पकड़ ली। हाँ भाई, क्या मसला है आपका? मौलवी साहिब ने इस्तफसार किया। जनाब, मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ से जाकर बीवी को नमाज के लिए जगाता हूँ तो वो अल्लाह की बंदी उठती नहीं है, आधा घंटा लग जाता है। बाज़ दफ़ा तो लगता है शायद नमाज का वक्त ही निकल गया है। इसी टेंशन में नाश्ते का वक्त भी निकल जाता है और मुझे कुछ खाए बगैर ही ड्यूटी पे जाना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं बल्कि काफ़ी अरसे का रोना है। मैंने सोचा कि चलो अपने मौलवी साहिब से मशवरा कर लेते हैं, शायद कोई शरई हल निकल आए। दरअसल मेरी बीवी को शुगर है, उसको रात देर से नींद आती है, फिर गुस्सा भी बहुत आता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ डर भी लगता है। मौलवी साहिब गहरी सोच में डूब गए। उसके बाद उन्होंने अपनी सीट के सामने पड़ी संदूकची को खोला। उसमें हाथ डालकर काफ़ी देर उसे खंगालते रहे जैसे मछली पकड़ रहे हों। आखिरकार उनकी तलाश ख़त्म हुई और उन्होंने वैक्स बाम नाम की ट्यूब निकाली और उसे साहिल के हाथ में पकड़ाकर कहा कि तुम इसे हाथ पे थोड़ा सा मल कर कमरे का चक्कर लगाओ और बाहर निकल जाओ, अल्लाह सब भला करेगा। बीवी को कुछ भी नहीं बोलना, ना उसे जगाना। इसके साथ उन्होंने उसे अपना सेल नंबर भी दे दिया कि अब घर बैठे मशवरा कर लिया करना। साहिल कंफ्यूज सा लगता था। वो बेदिली से चलता हुआ घर आ गया और सोच में डूबी हुई हालत में वैक्स बाम हाथ पर लगाकर एक दफ़ा बीवी की चारपाई की तरफ गया, फिर वापस मुड़ा, फिर चारपाई की तरफ गया, फिर वापस मुड़ा। बस अभी वापस मुड़ा ही था कि पीछे से पानी वाला स्टील का गिलास उड़ता हुआ आया और ठा से उसके सर पे लगा। एक्शन इतना गैर मुतवक्का था कि उसका त्रा निकल गया। वो समझा कि गिलास कहीं ऊपर से गिरा है, मगर पीछे से आने वाली आवाज़ ने उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। तुम्हें पता है कि मुझे इस बू से एलर्जी है, अब सारा दिन मुझे नींद नहीं आएगी और सर दर्द करता रहेगा। वो छपाक से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने सर पर अंदाजे से उस जगह हाथ फेरा जहां गिलास लगा था। वहां गोमड़ और ग्रोड़ा निकल आया था। Oh no! उसने मौलवी साहिब का नंबर मिलाया। नंबर मिलते ही मौलवी साहिब ने हशाश बिशाश आवाज़ में पूछा कि हाँ भाई, काम हो गया क्या? जी मौलवी साहिब, काम हो गया, मगर दोनों का हो गया है। वो नमाज के लिए झट से उठ गई है, मगर मैं शायद अगली 2-3 नमाजें बगैर टोपी के पढ़ूंगा, क्योंकि सर पे ग्रोड़ा निकल आया है। वो तो मुझे भी निकल आया था। मौलवी साहब ने खुशदिली से जवाब दिया, बस ये बताओ उसने मारा क्या था? जी गिलास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की खातिर गिलास खाया है, समझ लो जन्नत के मुस्तहिक हो गए हो। अब एक काम करो कि उसी वैक्स बाम को शहादत की उंगली पे लगाकर ग्रोड़े पे आहिस्ता आहिस्ता रगड़ो। इंशाअल्लाह 1 घंटे के बाद ये ग्रोड़ा भी अंदर हो जाएगा और अब अगला हफ्ता आपकी बीवी आपके कदमों की आवाज़ पे उठ जाया करेगी।